हेलो एवरीवन। विद्यार्थियों, कुछ इंसान इंतजार करते रह जाते हैं। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं कल के बाद करेंगे, यानी परसों करेंगे। इस टाइप से सोच अपने अंदर पाले रखते हैं और हम बच्चों को, हम विद्यार्थियों को इस सोच को लेकर नहीं चलना है। शुभ कार्य करने के लिए लग जाना है, क्योंकि इंतजार करने वाले उतने ही पाते हैं जितने सफल व्यक्ति छोड़ जाते हैं। समझे इस बात को? इंतजार करने वाले उतने ही जीवन में पाते हैं जितना सफल व्यक्ति छोड़ जाते हैं। विद्यार्थियों, ध्यान में रखना इस बात को और इसी के साथ अपने काम में लगे रहना जब तक अपने आप को सफल नहीं कर लेते हो। और इसी के साथ विद्यार्थियों, मैं अपने कंटेंट्स की तरफ आपको ध्यान दिलाता हूं। मेरा क्वेश्चन जो है ना, वेक्टर एनालिसिस से लिया गया है और उसमें भी आज प्रोजेक्शन पर काम करेंगे। प्रोजेक्शन, जिसको हिंदी में प्रक्षेप बोलते हैं। यह मेरा कंटेंट यों को क्वेश्चन सामने देखो लिखा हुआ है, इसको क्लियर पहले समझने का काम करेंगे। इसके बाद उस पर सॉल्यूशन देंगे, इसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पर है तो पहले लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोजेक्शन। देखो, फाइंड द प्रोजेक्शन of the vector equal to 2i cap plus 3j cap plus 2k cap on the vector b equal to I cap plus 2j cap plus k cap। पहले तो एक बार फिर सुन लो। प्रोजेक्शन जो वर्ड है ना, इसका हिंदी में अर्थ है प्रक्षेपी। हिंदी भाषी बच्चों को मदद करता है। तो प्रक्षेप, फिर मैं देखो हिंदी में लिख देता हूं। यही प्रोजेक्शन है। अब इसको समझना है। देखो, ये हमारा वेक्टर ए है। मैं फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। और देखो, यह हमारा एक वेक्टर बी है। इस पॉइंट को जहां से वेक्टर ओरिजिनेट किया, देखो उस पॉइंट को मैं एक कर डालता हूं, कह देता हूं। इसके टर्मिनल पॉइंट को कैपिटल ए, इनिशियल पॉइंट को देखो ओ कहता हूं, ओ सॉरी इन ओ। इसके वेक्टर ए के टर्मिनल पॉइंट को ए से, यहां कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है और वेक्टर बी के टर्मिनल पॉइंट को कैपिटल बी कर देता हूं। देखो, वेक्टर ए के टर्मिनल पॉइंट से वेक्टर बी की ओर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और यह परपेंडिकुलर जहां पर बीट करता है उस पॉइंट का नाम मैंने डी दिया। यह जो ओडी है ना, देखो ओडी, ध्यान देना, ओडी, यही मेरा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एलोंग वेक्टर बी कहलाता है। ओडी जो कहेंगे ना, मैं लिख देता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर ए एलोंग वेक्टर बी। और देखो,
ये डिस्टेंस ओडी, अब वेक्टर ओडी क्या हो जाएगा, यह प्रोजेक्शन वेक्टर होगा और वेक्टर है एलोंग वेक्टर बी। तो हमें यहां पर फाइंड करना है ये ओडी। देखो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी के एलोंग फाइंड करना है, वेक्टर बी की दिशा में फाइंड करना है। यानी फ्रॉम फिगर से जब समझाने का प्रयास किया तो आपको पता होना चाहिए कि हमें निकालना है ओडी, ओ से डी का डिस्टेंस, यही मेरा प्रक्षेप है, यही मेरा प्रोजेक्शन है। और लैंग्वेज में बोल देते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी के हैं। तो सॉल्यूशन अब करते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। देखो एक फॉर्मूला मैं दे देता हूं, आपको दे देता हूं, फॉर्मूला याद रखना। देखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, देखो या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, देख रहे हो ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी होता है। डिवाइडेड बाय क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर बी। यानी फिर से लैंग्वेज में आप समझ लो, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का डॉट प्रोडक्ट वह एक स्केलर क्वांटिटी देगा, और वेक्टर बी जो है ना उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देना है, तो वह हमारा प्रोजेक्शन दे देता है वेक्टर ए का वेक्टर बी के अलोंग। इस तरह से पहले देखो हम क्या करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड करते हैं। तो देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यह हमारा है 2i कैप प्लस देखो 3j कैप प्लस क्या 2k कैप। वेक्टर ए के प्लेस पर वेक्टर ए के मान को रखा। दूसरा देखो इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं, किसका, वेक्टर बी के प्लेस पर क्या डाला है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस वेक्टर k कैप। और देखो डॉट प्रोडक्ट तो हम फाइंड करना जानते हैं। देखो फॉर्मूला भी मैं यहां लिख देता हूं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है ना, a1 एटो प्लस b1 बेटो प्लस c1 सेटो होता है, c1 सेटो। और ध्यान रखना a1 b1 c1 और a2 बेटो c2 क्या है, इसको तो समझना होगा ना। याद रखना a1 b1 c1 वेक्टर ए के स्केलर कंपोनेंट्स हैं, यानी को i j k के कंपोनेंट्स हैं, घटक जिसको हिंदी में बोलते हो। उसी तरह a2 b2 c2 वेक्टर b के कंपोनेंट्स हैं, वेक्टर b है ना उसमें i j और k के कंपोनेंट्स हैं, या कहो वेक्टर बी के स्केलर कंपोनेंट्स हैं, या आप कह सकते हो वेक्टर बी के अदिश घटक हैं, हिंदी वर्ड। तो देखो इस तरह से हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो ही फाइंड करते हैं, यह हमें मिलता है। देखो a1 इंटू क्या है 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस देखो b1 b2 देख लो, b1 c है b2 2 है, c इंटू 2 प्लस देखो c1 c2 देखो 2, यहाँ k का कंपोनेंट 1, 2 इंटू 1 दैट इज देखो 2 प्लस 6 प्लस 2 दैट इज 10, यह हमारा क्या है 10 है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमने फाइंड कर लिया। अब हमें जरूरत है मॉड ऑफ वेक्टर बी फाइंड करने का। मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ देखो 1 का स्क्वायर प्लस जे, देखो जे का कंपोनेंट 2 का स्क्वायर
प्लस k का कंपोनेंट 1 का स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 + 1 दैट इज √6। इस तरह से हमें डाटा मिल चुका है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 10 है, मॉड ऑफ वेक्टर बी दैट इज √6 है। इसलिए प्रोजेक्शन जो है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी, along वेक्टर बी, देखो यही है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या है 10 डिवाइडेड बाय √6। थोड़ा सा रेशनलाइज कर देते हैं, जिसको हिंदी में परिमेयीकरण कहते हो। तो देखो √6 से ज्यों ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से 10√6 डिवाइडेड बाय क्या 6, कट कर दो 2 से, ये 5 हुआ, ये 3 हुआ। इस तरह से मेरा रिजल्ट क्या है 5/3√6। देखो रिजल्ट क्या है 5/3√6। यही मेरा प्रोजेक्शन है, यही मेरा प्रक्षेप है। किस वेक्टर का, किस वेक्टर की ओर, वेक्टर ए का वेक्टर बी की ओर। एलोंग वर्ड इसीलिए आया है, लिखा हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एलोंग वेक्टर बी या ऑन द वेक्टर बी। दैट यू क्लियर कंसेप्ट देने का काम किया है। मैं जस्ट अगले क्लास में जो आऊंगा, अगले वीडियो में जो मिलेंगे, तो इसको और क्लियर करने का काम करेंगे। और तब तक आप इससे लाभान्वित होना, फायदा लेना, जरूरत पड़े वीडियो को रीड करके देखना। इसी के साथ बहुत सारा धन्यवाद। और सभी बच्चों को वेरी गुड।